Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. नाउ इन इंट्रोडक्शन पार्ट स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ग्राफ को हम कैसे समझते हैं. राइट, इन स्टैंडर्ड 9th हमने इसका कुछ बेस भी देखा है कि भाई अगर हमें x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसे ग्राफ के ऊपर हम कैसे प्लॉट करते हैं. राइट, उसे थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. ओके, चलो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, आपकी x एक्सिस है. राइट, ये तो सबको पता है. एंड दिस वन इज y एक्सिस. अब स्टूडेंट्स ये भी आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है ये आपका ओरिजिन है. ओके, दिस वन इज योर ओरिजिन, दैट इज O. राइट, अब यहां से जितना भी होगा वो क्या होगी, सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे. 1 then 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सिमिलरली इस साइड एक्स एक्सिस के सारे क्या आएंगे, माइनस में नंबर्स आएंगे. ठीक है, सिमिलरली ये जो आपको लाइन दिख रही है स्टूडेंट्स, वहां पे जो नंबर्स आएंगे वो y एक्सिस के होंगे. राइट, बट ऊपर की साइड जो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे. ठीक है, एंड सो ऑन. ना क्लियर है स्टूडेंट्स. अब हमने देखा था कि कोई भी एक पॉइंट हमें दिया है, सपोज हम लेते हैं ये पॉइंट A है. राइट, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हमेशा सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x, और उसके बाद दूसरा y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट हमें दिया है उसका x पार्ट क्या है, दैट इज x कोऑर्डिनेट कितना है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है. x कोऑर्डिनेट कितना है इसका मतलब क्या है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 4. कोई एक पॉइंट A है जिसे मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और मुझे दिया गया है कि भाई वो 3 4 है. इसका ये मतलब होगा स्टूडेंट्स कि जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3 है. दैट मीन्स कि ओरिजिन से कहाँ पे, यहाँ तक 3. एंड उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, दैट इज 4. मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे है, आपको जो दिख रहा है y कोऑर्डिनेट. राइट, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, भाई यहाँ से इतना डिस्टेंस है और यहाँ से इतना, तो एक्चुअली वो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे है, A. दैट इज पॉइंट A 3 4. मतलब जब हमें x कोऑर्डिनेट दिया है तो हमें ये डिस्टेंस देखना है. राइट, और जो y कोऑर्डिनेट है हमारा वो ये डिस्टेंस है. ना क्लियर है. दूसरी चीज हमें क्या एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, कि ये है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट. दैट मींस कि ये जो y एक्सिस है, दिस वन, यहां से जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट, या तो फिर उसे हम कह सकते हैं एब्सिसा. ओके, सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है, वो जो पार्ट है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट. ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाएगा आपको, y कोऑर्डिनेट, या तो फिर आप कह सकते हो ऑर्डिनेट. क्लियर, दैट मीन्स ये जो अगर पॉइंट है उसे कंसीडर करें हम, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सिसा और ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट. डन, क्लियर. अब देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के अंदर हमें कुछ फॉर्मूलाज है जिसे याद रखना है और वही फॉर्मूला के बेसिस पे हमें 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है. डन, चलो. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमें दिया है ये पॉइंट A है. अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट्स रखते हैं, सपोज इट इज 1 and 1, अगर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर इसे हम ओरिजिन ले ले तो ये हमारा 1 होगा और y कोऑर्डिनेट भी हमारा 1 होगा. और ये पॉइंट है हमारा B, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 5 5. राइट, अगर हमें पूछा जाए कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, AB डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम ये फॉर्मूला के मदद से
ढूंढ सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा a जो है उसके कोऑर्डिनेट है 1 1, इसका ये मतलब हुआ कि इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या है 1 है। स्टूडेंट्स अब ये फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, x2 x1 y2 y1 ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1। सिमिलरली यहाँ पे b आपको दिया है, क्या दिया है 5, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आए इसीलिए। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2, राइट। अब सीधा क्या करेंगे, हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या दिया है सबसे पहले, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका 5, x1 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो दैट इज अगेन 5 माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 16, और यहाँ पे भी क्या आएगा 16, 16 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट ऑफ 32। क्लियर। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कोई भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली ये फॉर्मूला को याद रखना है। क्लियर, डन। तो ये सबसे पहली फॉर्मूला। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। अब ये दूसरा फॉर्मूला, ये दो ही फॉर्मूला के ऊपर हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पे फर्स्ट एक्सरसाइज है और सेक्शन फॉर्मूला पे सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। चलो, अब सेक्शन का मतलब क्या है सबसे पहले हम वो समझ रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई लाइन ले रही हूँ यहाँ पे, ये है हमारा पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। अगर ये लाइन को मैं कहीं से बीच में से ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है, सपोज यहाँ से इसका कोई पार्ट बना रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, पार्ट कर रही हूँ, पूरा है, एक वायर ले लेते, ये पूरा वायर है, ठीक है, उसको मैं बीच में से ब्रेक कर रही हूँ। मैं कितने रेशियो में ब्रेक कर रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको 2/3 पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ, ये 2 और ये वाला 3, ठीक है। कौन से पार्ट में मैंने ब्रेक किया, 2/3 पार्ट में, राइट। अगर ये कोई लाइन है स्टूडेंट्स, अगर इसे हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको मैं बता रही हूँ कि 2:3 पार्ट के रेशियो में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, सेक्शन बना, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, राइट, वो पॉइंट क्या कर रहा है, ये पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनटू 2:3 के रेशियो में, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये है क्या, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं भाई 2 5 और इसके ले लेते हैं 4 और 3, राइट। अब देखो ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अलग होगी यहाँ पे आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे m1 क्या है, x2 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपको दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये 2:3 दिख रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली दिस इज m1 एंड दिस विल बी योर m2। क्लियर, डन। अब करेंगे क्या कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉइंट ये पूरी लेंथ को डिवाइड कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स क्या करने हैं, फाइंड करना है। दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है आपका वो बन जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट और ये जो पूरा पार्ट है वो बन जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, जब भी x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो हर जगह पे आपको x ही दिखेगा, राइट। और जब भी y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, y दिखेगा। आपको याद क्या करना है, तो भाई m1 ले रहे हो तो उसके साथ जाएगा x2, m2 के साथ जाएगा x1, सिमिलरली m1 के साथ जाएगा y2 और m2 के साथ जाएगा y1। और आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो भी वैल्यूज मिलेगी उस वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें ढूंढना है जो ये पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम ये सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ढूंढ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक लाइन है, ठीक है,
जो आपको दी है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के क्या है x2 y2, और यहाँ पे जो पॉइंट P है जो ये लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स x y है, जो हमें किसकी मदद से मिलेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे जो m1 और यहाँ पे जो m2 दिया है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक्चुअली वो आपका डिवाइडिंग रेशियो है कि भाई ये जो पॉइंट है वो कितने रेशियो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे तो सबसे पहले आपको ये वेरिएबल क्लैरिफाई होनी चाहिए कि भाई m1 m2 x1 y1 y2 x2 ये है क्या। ओके ये फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं वो हम फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई किस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो पूरी फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो पूरी फॉर्मूला ये जो पॉइंट है जो पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने के लिए यूज होती है। डन? क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तीसरा छोटा सा फॉर्मूला है दैट इज मिड पॉइंट। अगर हमें कोई लाइन दी है, ले लेते हैं ए बी, ठीक है। अगर मैं बताती हूं कि यहां से एग्जैक्टली बीच में से कोई पॉइंट उसे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये लाइन को ए बी को, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 के रेशियो में, है ना। कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 के रेशियो में। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं कि भाई x1 है, ये y1 है, और इसके लिख लेते हैं ये x2 है और ये y2 है, राइट। रेशियो, अब देखते हैं कि इसकी कौन सी नई फॉर्मूला आती है कि अगर डायरेक्टली हमें बोल दिया जाए कि भाई O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, तो डायरेक्टली अगर हमें O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो हम उसे किस प्रकार से कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई हमें एक्स वाई ढूंढना है, O के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढ ले, ठीक है। अब ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला डालेंगे। क्या आएगा, m1 के साथ क्या आ जाता था, क्योंकि पहला हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x2 प्लस m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे m1 क्या है आपका 1, m2 क्या है 1, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, चलो क्या आएगा, m1 की जगह पे 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। नेक्स्ट 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। चलो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x2 प्लस x1 बाई 2 और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। तो डायरेक्टली हम ये मिड पॉइंट की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां पे हमें ये पूरी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पूछा गया है या दिया गया है कि भाई ये मिड पॉइंट है, या तो फिर हमें बताया गया है कि ये मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो डायरेक्टली वो टाइम पे हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे हम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 7.1 विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज करके रखना जरूरी है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।